नमस्कार, प्रणाम। मैं अनंत कुमार। आप लोग देख रहे हैं अभी MW सोल्यूशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हिंदी का चौथा चैप्टर लेकर के आए हैं। तो नाखून क्यों बढ़ चौथा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? तो आइए देखते हैं बारीकी से ऑब्जेक्टिव को। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। कब हुआ? 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। द्विवेदी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इससे किसने पूछा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे उससे किसने पूछा जो नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसकी लड़की ने पूछे। किसने पूछा? लड़की ने। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं? किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में जो बूढ़े थे उसके मतलब सबसे बड़ी चीज किसे माना था बूढ़ा ने? तो प्रेम को। किसे माना था? प्रेम को। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके किसके जुआ थे? लेखक जो है उसके अनुसार नाखून किसके जुआ था? किसके जुआ था? पार्श्ववृत्ति का। पार्श्ववृत्ति का। किसका? पार्श्ववृत्ति के। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित पाठ। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सहजात वृत्तियां किसे कहा गया है? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को। कौन नाखून को जलाया जा रहा है? कौन नाखून को जलाया जा रहा है? प्रकृति। किसे? कौन जलाया जा रहा है? प्रकृति। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? पुराण है। क्या है? पुराण। सिक्कत का अर्थ है। सिक्कत का अर्थ क्या है? सिक्कत का अर्थ क्या है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं। कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकते? बंदरियां। कौन नहीं बन सकते? बंदरियां। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? मानववादी। कौन सा होता है? मानववादी। कामसूत्र किसकी रचना? कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। किसकी है? वात्स्यायन की। नाखून किसका प्रतीक है? नाखून किसका प्रतीक है? प्रसूता का। किसका? प्रसूता का। पृथ्वीराज रासो किनके संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनके संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किनके? हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूले किनकी रचना है? अशोक के फूले किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं? गौड़ देश के। किस देश के? गौड़ देश के। तो आज इतना ही। चलिए आगे क्लास मतलब कल क्लास पार्ट दूसरा होगा। तो जय हिंद, जय भारत।